सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। भाई आज की मजलिस इसमें माशाअल्लाह मस्तूरात की तादाद भी है, मामूल के मुताबिक कुछ ज़्यादा आ गए हैं। हर बार हम दो बातें बताते थे, तो उन दो बातों में से एक बात मस्तूरात के लिए होगी और एक बात मर्दों के लिए होगी। आप ये मत सोचोगे भी हमारे लिए शॉर्टेज हो गया, बल्कि इसमें आपका भी नफा है और उनका भी नफा है। अमल के लिए सबके लिए बात बराबर। तो अब जैसे दुनिया का कायदा कुल्लिया है, दुनिया का कायदा कुल्लिया क्या बोलते हैं भाई, लेडीज फर्स्ट बोलते हैं ना, तो इसलिए औरतों के ताल्लुक से एक बात पहले बोले, ठीक है। मस्तूरात आवाजें ना करें और बिल्कुल खामोश होकर सुने। इसका मतलब ये नहीं कि मर्द लोग गड़बड़ करें, भाई सुनना तो हम सबको मिलकर, सुनना तो क्या बोला, हम सबको मिलकर सुनना। मर्दों के लिए उमूमन, औरतों के लिए खुसूसन लिबास जो होता है, पहनने के कपड़े तीन रकम के होते। पहनने के कपड़े कितने रकम के होती? तीन रकम के होते, तीन किस्म के होते, तीन जो है किस्मों पर होते। पहली किस्म है ज़ेबाइश वाले। पहली किस्म कपड़ों की क्या है? ज़ेबाइश वाले। और दूसरी किस्म है आसाइश वाले, और तीसरी किस्म है नुमाइश वाले। तीसरी किस्म कौन है? नुमाइश वाले। अच्छा, पहली किस्म क्या है भाई? आंख भी छुप जाना, आदमी अच्छा भी दिखना। पहली किस्म कौन सी है बोलो? आंख भी छुप जाना और देखने वालों को अच्छा भी दिखना। ये लिबास है ज़ेबाइश वाला लिबास। ये लिबास क्या है? ज़ेबाइश वाला। आमतौर पर जब हम छोटे बच्चों को भी जब कपड़े पहनाते, खुसूसन औरत बच्चियों को बचपन से ही बड़ा कपड़ा पहनाए, ताकि उनको ऐसी आदत हो जाए ताकि छोटे कपड़े को उनको दिल ना हो। जब औरत बच्चियां छोटी हो उसी वक्त में उनको ढीले लिबास की आदत डाल। कौन से लिबास की बोलो? ढीले लिबास की आदत डाल। अगर बचपने में, अगर बाप के घर में रहते हुए अगर बाप अपने औरत बच्चियों को ढीले लिबास की आदत नहीं डालेगा, उसकी वो आदत इतनी पक जाएगी और आगे जाकर वो बहुत टाइट लिबास पहनने वाली है। बीमारी बचपन से शुरू होती और जो है जवानी में जाके पक, जवानी में जाके पक। हमारे पास मुलाकात के लिए एक लेडीज टेलर आई थी हमारे पास मुलाकात के लिए। अभी ये चंद दिनों की बात है, अभी हाल ही में, और वो भी कर्नूल के। बोले कि हजरत मेरा सिर पक जाता है, ये जो लट्टू बोलते हैं ना, लट्टू तेलुगु में बोंगरम बोलते हैं, मेरा सिर जो है लट्टू के सर का फिर जाता। मैंने कई गुबा क्या काम करते तुम्हें? मैंने कहा टेलर हूँ। मैं बोला भाई टेलर देखो कितना आसान काम है, ठंडी छो में करती तुम्हें। हजरत तुम्हारा मालूम नहीं, मैं लेडीज टेलर हूँ। मैंने कहा भाई लेडीज टेलर हुए तो तुम्हारी क्या परेशानी है? मैंने कहा हजरत उन्होंने करते सो सवाल और मेरे जवाब ऐसे रहती, अगर आप भी एक आधा घंटा सुनेंगे तो फिर आपका भी सिर बुंगरम के जैसा फिरेगा। वो टेलर साहब बोल रहे थे कि बाजे जो है मस्तूरात ऐसी होती हैं कि 20-20 मरतबा सिले हुए कपड़े को औरतें टेलर के पास लाती हैं कि इसको अभी जरा ठीक करो, उसे अभी जरा ठीक करो।
उसे अभी जरा सही करो, उसे अभी जरा लाइन करो। एक बार सीने के बाद हमारी आदत दोबारा मशीन पर डालने की नहीं होती। और बाज मस्तूरात कितनी मरतबा लाते हैं? उस कपड़े को 20 मरतबा लाते। तो मैंने कहा कि तुम मना कर दो। बोले कि अगर मना करेंगे तो गिरात चले जाएंगे, उसके पूरे बारे में हमारा नाम खराब हो जाएगा। उसके पूरे बारे में क्या हो जाएगा? हमारा नाम खराब। मर्दों के लिए जरूरी है कि अपने मस्तूरात के कपड़े ऐसी जगह सिलाएं कि किस बार सिल जाए। दोबारा वो सही करने के लिए, उसे फाल लगाने के लिए, लेस लगाने के लिए, पट्टी लगाने की मर्द लोग खबर रखें और उसकी इजाजत दें। बच्चों को बचपन से ही मर्द लोग इस आदत में लाते। जो तंग लिबास पहनती हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लिबास पहनकर भी बरहना है, लिबास पहनकर भी नंगे। तंग लिबास के सिलसिले में ये बात। मेरे अजीजों, पहला जो लिबास है ज़ेबाइश का, और हर औरत को ये आदत होना चाहिए, हर मर्द को, अपने घर की औरत बच्चियों को ये आदत बनाना चाहिए कि लिबास आंग भर हो और फिर क्या हो, देखने में भी अच्छा। दूसरी किस्म है भाई आसाइश। दूसरी किस्म क्या है? देखने में उतना अच्छा दिखाने पे भी पहनने वालों को बहुत मजा। जैसे सर्दी के अंदर गर्म कपड़ा और गर्मी के अंदर कॉटन का कपड़ा। गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर गर्म कपड़ा और गर्मी के अंदर कॉटन का कपड़ा, जो नरम कपड़ा होता है। वो देखने में इतना अच्छा नहीं दिखता, देखने में क्या नहीं दिखता, इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहनने वाले को अच्छा। ये आसाइश का कपड़ा है। और ये भी मेरे अजीजों, कि हम लोगों के लिए इजाजत है कि माहौल के एतबार से भी कपड़े को बदल सकती और पहन सकती। सर्दी में सर्दी के लायक का, गर्मी में गर्मी के लायक का कपड़ा कि जो है औरतें भी पहन सकती और मर्द भी पहन सकती। अब असल जो प्रॉब्लम है वो इसकी है, वो है नुमाइश। क्या है भाई? उमूमन मर्दों में और खुसूसन औरतों में जो ये बात पाई जाती है, अल्लाह हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। जिनकी उम्रें गुजर गई उनका तो कुछ नहीं है, लेकिन जो नौजवान बच्चियां हैं उनको भी नुमाइश का बहुत शौक होता है, और जो नौजवान बच्चे होते हैं और उनको भी नुमाइश का बहुत। दूसरों के सामने अच्छे दिखना बोल के, दूसरों के सामने अच्छे दिखना बोल के अच्छा लिबास है। हजरत फरमाते हैं घर में भंगन की तरह रहती, अगर कहीं पार्टी में चले गए तो महारानी के जैसा तैयार हो। किसको दिखाने के लिए? ये अफसोस, हम लोगों को अपने माशरे पर कंट्रोल करना चाहिए। ये बातें कौन बताएंगे? तेरी जोरू का ड्रेस ऐसा कर ले रे, बोल को कौन बोलते तुम्हारा? तेरी बेटी का ड्रेस अच्छा कर ले रे, बोल को कौन बोलते तुम्हारा? कौन सी जगह बताई जाती है इस बात? मेरे अजीजों, उरियानियत का तमाशा पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया में। घर में एक जिस्म से रहे, एक तरह से रहना, घर में एक किस्म से रहना, और बाहर गए तो और एक टाइप से। कपड़ों में ही कुछ कपड़े ऐसे रहते उसको औरतें सिर्फ फंक्शनों में ही पहनती। घर में अपने शोहर के सामने, घर में अपने शोहर के सामने सिर्फ फंक्शनों में पहनते। गुनाह अजीम है,
क्या है बोलो? ये नुमाइश के कपड़े गुनाह है, गुनाह है। सारी नमाजें, सारी इबादतें धरी की धरी रह गई, सारी की सारी नमाजें और सारी की सारी इबादतें धरी की धरी रह जाएंगी ऐसे गुनाहों की। इसलिए मेरे अजीजों, खुसूसन औरतें, खुसूसन औरतें और उमूमन सारे मर्द और सारे नौजवान बच्चे फैशन का जो लिबास है, टाइट जो लिबास है, गैर शरी जो लिबास है, उससे परहेज। शरी लिबास में, शरी लिबास में कितना भी फैशन कर लो, पगड़ी बन लो, रुमाल डाल लो, सुरमा लगा लो, अतर लगा लो, जुब्बा गुड़िया कनेक्ट कर लो, गुड़िया नीचे कर लो, शरी लिबास में तुम्हें कितनी भी ज़ेबाइश कर, लेकिन मेरे अजीजों, नुमाइश का जो दुनियावी लिबास है और उससे परहेज कर, खुसूसन जो हाज़िरीन मजलिस हैं और उन लोगों के लिए ये बात बताई जा रही है कि अपने लिबास के तरतीब को बदलो, अपने लिबास के ढंग को बदलो, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। अगर मर्द लोग हैं तो अपने बच्चों की और अपनी औरत बच्चियों की और अपने घर की औरतों की लिबास का ख्याल करो। जब वो शादी ब्याह में और जब वो पार्टी में जाते हैं, इस बात का ख्याल करो कि वो बुर्का उतारने ना, बुरके पर जाना और बुरके पर जाना और बुरके पर, उसूल में ये बात लिखी है, ये वही तो नहीं है लेकिन उसूल में ये बात लिखी है मरकज में कि अल्लाह हमें समझ की तौफीक दे, औरतें मस्तूरात के इज्तिमा में भी जान दे तो कैसे जाना बोलो? बुरके के साथ जाना और बुरका नहीं, और इज्तिमा के घर को सीधा जाना और इज्तिमा के घर से सीधा वापस आ, और इज्तिमा के लिए और घर का मर्दवाना या बेटा लेजा को छोड़ने के लिए जाना और फिर उन्हें वापस बुला लेता। मेरे अजीजों, दीनी काम इज्तिमा जिसमें सारी औरतें रहते, उसमें कोई मर्द नहीं आता, उसमें बुर्का उतारने की इजाजत नहीं है, तो फिर पार्टी में बुर्का उतारने की इजाजत कैसे होगी? तुम्हारे घर से शुरू करो, तुम अपने माँ बहन को बोलो तू जा शादी में, भाई की शादी है लेकिन बुर्का उतारना को, अब से शुरू करके तेरे को देख को और एक जनी और उसको देख के और एक जनी, सब लोग इस आदत पर आएंगे, फिर किसी का भी बुर्का नहीं करेगा। माहौल बनाने से बन, ऐसे बनता बोलो? हाँ, कहाँ होता है बोले तो कहाँ होता है बोले तो कोशिश करोगे इंशाल्लाह, तो औरतें भी कोशिश करेंगे और मर्द भी कोशिश करोगे इंशाल्लाह। और जो हमारे नौजवान बच्चे हैं भी, वो डिजाइन के ड्रेस पहनते हैं, वो समझते रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, कभी पैंट यहाँ से फाड़ लेती हूँ, कभी पैंट यहाँ से फाड़ लेती हूँ, कभी पैंट पीछे से फाड़ लेती हूँ। अगर एक 20 साल पुराने जमाने में है तो कितना गरीब रहे भाई लोग, भूटा फकीर ऐसा रखा है बोल लेते। आज भी कौन तो हमारे महावसा सर के बुढ़े आदमी लिखा को अगर दिखाई दो कि क्या भाई इतना गरीब है इन्हों, फटको कैसे कपड़े पहन लिया, या तो बूढ़ पर से निकाल लगाया कह रहे। मेरे अजीजों, ये जो नुमाइशी लिबास है ये नहीं, हम जो लिबास पहनते किसको दिखाना बोलो? अल्लाह को दिखाना। लिबास तो असल तकवे का लिबास, तो लिबास सही करोगे इंशाल्लाह, जैसा लिबास होगा हमारे अंदर के जज्बात और हमारे फीलिंग्स भी वैसे, हमारे जज्बात और फीलिंग्स भी क्या रहती? आदमी पैजामा जुब्बा पहन लिया तो सामने भी बैठ जाता, अजान हो जाए तो फौरन मस्जिद को चले आता, पैंट फटको रही तो उसे बोले तो भी अंदर को आता नहीं, पकड़ लग गए तो भी नहीं ले,
घर को जाकर उतार खा, घर को जाकर क्या बोलता, क्या करेगा तुम, हट जाओ। इसलिए मेरे अजीजों कि उमूमन मर्दों के लिए खुसूसन औरतों के लिए अपने लिबास को सही करना, लिबास तकवे का लिबास होना चाहिए, तकवे का लिबास, जो लिबास सुन्नत से करीब करोगे इंशाअल्लाह। अब दूसरी बात देखो भाई, ये खुसूसन मर्दों के लिए, उमूमन औरतों के, खुसूसन मर्दों के लिए और उमूमन, इसका मतलब ये नहीं कि औरतें इससे खाली, हम सबको इससे असर ले। अल्लाह ने कदर की तौफीक। हमारा हिंदुस्तान हजरत उमर रज़ी अल्लाह के जमाने में 12 सहाबी आए। कितने सहाबी आए बोलो? हमारे हिंदुस्तान में हजरत उमर रज़ी अल्लाह के जमाने में कितने साहब आई? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में 5 सहाबा आए। कितने साहब आई? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में 3 सहाबी। कितने सहाबी? हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में 2 सहाबी। यजीद के जमाने में 1 सहाबी। यजीद के जमाने में मेरे अजीजों कमोपेश 25 सहाबी हमारे हिंदुस्तान। कितने सहाबी है बोलो? कुछ केरला में, कुछ गुजरात में और कुछ पंजाब। कुछ केरला में और कुछ गुजरात में और कुछ। अब सहाबा की सिलसिले को छोड़कर, सहाबा की सिलसिले, मेरे अजीजों अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। औरंगजेब अलैहिर्रहमा के जमाने में ये तस्दीक करदा रिपोर्ट है, 620 औलिया इकराम। कितने बोलो? 620 औलिया इकराम हमारे हिंदुस्तान में, और उनकी कब्रें यहीं पर बनी। सहाबा कितने? 25। और अल्लाह के वलिया औलिया इकराम कितने, जिनकी कब्रें कहां बनी हैं, और उनकी पैदाइश दूसरे मुल्कों की है, लेकिन उनकी कब्रें कहां पर बनी है? अच्छा सोचो बा, क्या वास्ते हैं बा? उन्होंने बिजनेस के वास्ते हैं क्या बा? अल्लाह के दिन। किसके लिए बोलो? मेरे अजीजों हम लोगों को भी मजबूत नियत करना चाहिए, हम भी अल्लाह के रास्ते में, हम भी अल्लाह के रास्ते में क्या करेंगे बोलो? लगाओगे सभी इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में जो वक्त अल्लाह के रास्ते में लगता, जो वक्त कोई भी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो भी जमात के काम को समझते हैं या देखते हैं, जो भी जमात के काम को समझते हैं या देखते हैं, और वो लोग इस बात को बखूबी जानते, जितना टाइम बंदा अल्लाह के रास्ते में रहता है, 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ता नहीं पढ़ता भाई? अरे बोलो बा, पढ़ता नहीं? जब बंदा घर पे रहता है, तो नमाजें कभी चूक, जमात चूक, कभी कभी नमाज कर, कहीं सफर में चले गए, 2 नमाजें मिलाकर इकट्ठी पढ़नी पड़ती, 2 नमाजें मिलाकर क्या करना पड़ता है? इकट्ठी पढ़नी पड़ती। अगर जमात में जाओ, प्लेन में भी नमाज, बोलो कहां पढ़ते? अरे पढ़ी नहीं भाई, कौन तो भी प्लेन में जमात में गए, सुना है कौन तो? प्लेन में पढ़ी नमाज नहीं, छोड़ी। ट्रेन में भी नमाज पढ़ी, यहां तक के छोटी छोटी कश्तियों में भी क्या करते बोलो?
बहुत सारी चीजें अल्लाह अपने रास्ते की, बहुत सारी चीजें अल्लाह अपने रास्ते की बरकत से देती है। मैं सबसे आम बात ये बता रहा हूँ, जितना वक्त अल्लाह के रास्ते में लगता बंदे का वो वक्त कीमती है। वक्त क्या हो जाता बोले, आखिरी दर्जे की बात, कम से कम 5 वक्त की नमाज उसकी जमात से, 5 वक्त की नमाज क्या हो जाती बोलो। लेकिन इस्लाम का फायदा और इस्लाम की फजीलत मेरे अजीजों ये बताने का मौका नहीं। मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट में एक बात बता रहा हूँ। 25 सहाबा है हमारे, और उनकी कब्रें कहाँ बनी है हमारे। 600 बोलो 620 औलिया इकराम आए जिनकी कब्रें कहाँ बनी है। वो लोग हम लोगों की ईमान की फिक्र, हम लोगों को दीन पहुंचाने की, हम लोगों को खैर पहुंचाने की, हम लोगों को कलमा पहुंचाने की फिक्र में, हम लोगों के अमाल की फिक्र में, हम लोगों को जन्नत में ले जाने की फिक्र। अपने वतनों को तर्क किया, अपने वतनों को तर्क किया। वो लोग नबी नहीं थे लेकिन नबूवत वाली फिक्र लेकर आए। वो लोग नबी नहीं थे, नबूवत वाली क्या लेकर आए बोलो, फिक्र लेकर। मेरे अजीजों वो फिक्र का कुछ हिस्सा हमें भी ले, तो लेंगे सब इंशाल्लाह, सच्ची नियत करेंगे। जो लोग जमात में बार बार जाते हैं और भाई वो तो मजबूत नियत करें इंशाल्लाह कि अब 4 महीने जाना चाहिए। और जो लोग अभी तक नहीं गए, अभी तक नहीं गए, वो भी नियत करो इंशाल्लाह कि कुछ ना कुछ वक्त अल्लाह के रास्ते में जरूर। ठीक है भाई इंशाल्लाह। और जैसे 5 तारीख को भाई मेरे को भी निकलने का है 1 साल के लिए, और आप सब लोग इंशाल्लाह दुआ भी फरमाएं, ठीक है। और मेरी आदत है, मैं कोई सी जमात में गया तो भी शहादत की नियत से जाए, वापस आ जाएंगे तो फिर मुलाकात हो जाएगी, नहीं तो फिर क़यामत में मिलेंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी अमाल के साथ रहो, अल्लाह मेरे अमलों को भी कबूल करवाए, तो फिर कहाँ मुलाकात होगी। अरे बोलो कहाँ पर। अल्लाह हमें दुनिया में भी मिलाए और महशर में भी अल्लाह हमारी मुलाकात करे। तो कोशिश करोगे इंशाल्लाह। भाई ये जुमला मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये हमारी तंजानिया जमात का जुमला है। तंजानिया जमात में उनकी जबान में ये लफ्ज हम लिख के रखे थे, सिकुआ क़ियामा। बेचारे उन लोगों के लिए बोलते थे हम ये बात। वो बात मैंने आपको भी बोल दिया है कि भाई मैं जाता हूँ शहादत की नियत से, इंशाल्लाह अल्लाह मौका दे तो इंशाल्लाह आ जाएंगे और फिर आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी। नहीं तो मेरे अजीजों कि आप लोग अल्लाह के रास्ते की मजबूती से अपना वक्त कुछ ना कुछ इसमें लगाओ, अल्लाह के नाम के साथ जुड़ो। इसके साथ भाई अल्लाह के नाम के साथ जुड़े रहोगे ना भाई इंशाल्लाह, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और आप लोगों को भी अमल की तौफीक। अच्छा भाई, आज की मजलिस में जो लोग बैत होना चाहते हैं वो थोड़ा करीब आ जाओ, जरा जल्दी जल्दी आओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों के क्या करते थे भाई, नाम लेकर दुआएं करते थे। वो दुआएं हदीसों में मौजूद है। उस हदीस की इत्तिबा में जो नाम हमें ज्यादा जो है तज़किरे में आते, तो उनके लिए हम 2-4 इत्तिबा सुन्नत में बोल दो। कुछ कह रहे थे। अच्छा, मैसूर शहर के भी 2 मौलाना लोग हैं, अल्लाह उनके लिए भी आफियत अता फरमाए, खैर अता फरमाए। उन्होंने भी दुआ की दरख्वास्त दे दी। वे उलमा हमारे सरों के ताज हैं और हमारी आंखों की रोशनी है। उनके बगैर हम दीन का रास्ता नहीं चल सकते। हमारे मरने में जीने में उन्हीं का हम लोगों को सहारा है। यहाँ तक हम क़यामत में भी चले जाएंगे, हमारी सिफारिश करने वाले और वहां पर भी और हमारे दर्जात को बुलंद करने वाले जो है हमारे उलमा इकराम हैं। अल्लाह ने उनको वो दर्जा दिया है, हम उनके लिए दुआएं हर मौके पर करते रहना चाहिए। ठीक है भाई, इंशाल्लाह दुआ कर लेंगे। अल्लाह कबूल करे। दुआ के बाद इंशाल्लाह जी नमाज होगी, अजान और अजान के बाद फौरन नमाज, और नमाज के बाद किताब तकसीम होगी। ठीक है, सुन्नत वगैरह पढ़ने के बाद
किताब तकसीम होगी। और फिर ये केलान ये भी है, नंदियाल जाने के लिए भी भाई 2-4 साथी हैं, सवारियों में जगह है तो ले जाना जाए। कर्नूल जाने के लिए भी 2-3 साथी हैं, और वो लोग भी जिनकी सवारियों में जगह है वो थोड़ा सा मेरे से रास्ता करें, ठीक है। सवारी कर्नूल जाने वाले भी और इसी तरीके से नंदियाल जाने वाले भी जो सवारियों में जगह हो तो ले जाने की कोशिश करें। दुआ से पहले ये लाइट बंद करना ये कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए बंद की जाती है ताकि आदमी दुआ में ध्यान पूरा का पूरा अल्लाह की तरफ। अगर उजाला रहा तो आदमी क्या करता, एक आदमी को रोना आ रहा है, एक आदमी को रोना नहीं आ रहा, ठीक है। अगर जब जो आदमी रो रहा है, अगर उसकी तरफ दूसरा आदमी घूर को ऐसे देखा तो उसका रोना और उसका इखलास भी खत्म हो, ताकि सब लोग गिड़गिड़ाए और सब लोग रोएं, सब लोग अल्लाह से मुनाजात करें। इसलिए जो है कि दुआ के वक्त में आम जब कुछ खास जगहों पर जो है रोशनी को कम करते या धीमी करते, ये हम लोगों के लिए ऐसा जरूरी है। मेरे अजीजों, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अगर हम पूरी जिंदगी नहीं रहे तो भी कम से कम दुआ में रोने का मुंह तो भी बना। थानवी रहमा जो है अपनी किताब में ये वाकया लिखते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम जो है जब एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे, ये पत्थर के अंदर से रोने की आवाज आई। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर इधर उधर देखे, एक पत्थर है, खाली पत्थर पड़ा हुआ है, खाली पत्थर। तो मूसा तो कलीम है, तो अल्लाह के ही कलीम है, कुछ मौजे उनके लिए मिले। तो उन्होंने उस पत्थर से कहा, अरे पत्थर तू क्यों रो रहा? बोले मैं जहन्नम के डर से रो रहा। अरे तू तो पत्थर है, तू तो जहन्नम में नहीं जाएगा। कि नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला जब जहन्नम को दहकाएंगे तो किससे दहकाएंगे? पहले पत्थरों को डाल। आप मेरी तरफ से अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे जहन्नम से बचाए। अच्छा ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह ताला से बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई। फिर उसके बाद उन्होंने वापस आते हुए आके उस पत्थर को सुना दिया, ऐ पत्थर तू खुश हो जा, अब तू जो है जन्नत में जाएगा और जहन्नम में नहीं जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार आ रहे हैं तो फिर वो पत्थर रोना शुरू, फिर भी वो पत्थर क्या कर रहा है? रो रहा। बोले कि पत्थर, अल्लाह ताला की तरफ से मैं तुझे खबर सुनाया, तू जन्नत में जाता बोल को, तो फिर अब कहीं रोता है? बोले कि मूसा, अल्लाह ने मुझे जहन्नम से नजात दी, पहले मैं जहन्नम के खौफ से अल्लाह के रौब से रो रहा था, अब अल्लाह के शुक्र में रो रहा था। अल्लाह के किसमें रो रहा हूं? मेरे अल्लाह के जिक्र के बाद जब आदमी तड़प कर दुआ मांगता, इत्मीनान रखो वो दुआ कबूल होगी। ये इत्मीनान के हमें अल्लाह ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला वजही तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरी सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूल कसरिल असनाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खैरिल अनाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अज़ीज़िल अल्लाम, अल्लाहुम्मा इग़फिर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता या हन्नानुल मन्नान बदीउस समावाति वल अर्ज़ि या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम। माशा अल्लाह खान,
वमा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिन अंता आखिज़ुन बिनासियतिहा। इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर निअमल मौला व निअमन नसीर। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअर राहति लिक़ुलूबिना व अबदानिना वस्सलामति फ़ी दीनिना व दुनियाना व कुन लना साहिबना फ़ी सफ़रिना वत्मिस अला वुजूहि आदाइना। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे खता दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ फरमा, हमारे हक में खैर के फैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह नुसरत हक्का के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त में पूरी दुनिया में जो उलमाए हक मौजूद हैं उनकी उम्रों में बरकत फरमा, उनके फैज़ को पूरे आलम के लिए जारी फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जितने सुलहा हैं अल्लाह तेरे नेक बरगुज़िदा बंदे हैं, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत फरमा, उनके फैज़ को आलमी सतह पर जारी और सारी फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जितने तलबा मदारिस दीनिया में पढ़ रहे हैं अल्लाह अल्लाह उनकी तरबियत फरमा, उनकी इस्लाह फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनके लिए खैर अता फरमा। अल्लाह उनके जज्बात की हिफाजत फरमा, अल्लाह उनकी बेहतरीन इस्लाह फरमा। अल्लाह उनके फैज़ को आलमी सतह पर जारी और सारी फरमा, नफ्सानी ख्वाहिशात को ख़त्म फरमा, दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म फरमा। अल्लाह दुनियावी ख्वाहिशात को ख़त्म फरमा। अल्लाह खैर अता फरमा, भलाई अता फरमा, शिफा अता फरमा। अल्लाह उम्रों में बरकत अता फरमा, नेकियों में बरकत फरमा, यकीन में बरकत फरमा, इत्मीनान में बरकत फरमा, ईमान में बरकत फरमा। अल्लाह नेकियों में बरकत फरमा, घरों में बरकत फरमा, औलाद में बरकत फरमा, कमाइयों में बरकत फरमा। अल्लाह अल्लाह हमारे साथियों में से जो नूर बने अल्लाह 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 उनकी अहलिया के लिए इस वक्त में ऑपरेशन चल रहे हैं, अल्लाह उनके लिए शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। अल्लाह हमारे चाबुल के अब्दुल्ला अमीर साहब अल्लाह उनके लिए खैर और आफियत अता फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा उनकी दुआओं को कबूल फरमा, जिन लोगों ने दुआओं के लिए लिखा उनकी दुआओं को कबूल फरमा, जिन लोगों ने पर्चियां भेजी उनकी दुआओं को भी कबूल फरमा। अल्लाह जो लोग इस उम्मीद पर बैठे हैं मुफ्ती साहब दुआ करेंगे तो हमारा काम बनेगा, अल्लाह ऐसे सभी लोगों की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह तेरे ज़ाते अली का यकीन अता फरमा। अल्लाह यहाँ पर आने वाले जितने साथी अल्लाह तेरे नाम की बरकत से आए, तेरे काम की बरकत से आए, तेरे जिक्र की बरकत से आए, अल्लाह दुआ की कबूलियत की उम्मीद लेकर आए, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा, कदम कदम को कबूल फरमा। अल्लाह करीब से आने वालों को कबूल फरमा, दूर से आने वालों को कबूल फरमा, करीब से आने वालों को कबूल फरमा, दूर से आने वालों को भी कबूल फरमा। अल्लाह हमारे अतराफ में जैसे हमारा विंदुर्ती है, अल्लाह डोल है, अल्लाह हमारा नंदियाल और चाबोल है, अल्लाह करनूल है, अल्लाह हुसैनपुर है, इसी तरीके से यमिगा नूर है अल्लाह, और जितने भी हमारे आसपास के गांव देहात के लोग और बेचारे आते हैं अल्लाह इनके कदम कदम को कबूल फरमा ले, दूर से आने वालों को भी कबूल फरमा ले, करीब से आने वालों को भी कबूल फरमा अल्लाह, किसी को महरूम ना फरमा, मरदूद ना फरमा, हमारी जरूरतों की कफालत फरमा अल्लाह।
जो लोग कर्जों में मुब्तला हैं अल्लाह अदायगी की शक्लें सूरतें पैदा फरमा। जिन लोगों को कर्जे आना है अल्लाह उनको आसानी के साथ वसूल होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो लोग कोर्ट कचहरी में अटके हुए हैं आसानी अता फरमा। जिनके घरों में रिश्ते हैं अल्लाह रिश्तों में आसानी अता फरमा। पंजा वक्ता नमाज की तौफीक अता फरमा, रोज़ों की तौफीक अता फरमा, जिक्र की तौफीक अता फरमा, तिलावत की तौफीक अता फरमा, तेरा डर अता फरमा, तक़वा अता फरमा, तहारत अता फरमा, अल्लाह इनाबत अता फरमा, लाहियत अता फरमा, इकराम अता फरमा, इखलास अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा, मवद्दत अता फरमा। अल्लाह इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमा, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मेरे जमात में निकलने को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, आफियत के साथ जाकर आफियत के साथ आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितना वक्त जिन जिन मुल्कों में जिस जिस जगह पर जहाँ जहाँ लगेगा अल्लाह खैर अता फरमा, बरकत अता फरमा। वहाँ के लोगों की मोहब्बत हमारे दिलों में अता फरमा, हमारी मोहब्बत वहाँ के लोगों के दिलों में अता फरमा। उसूल के साथ, पाबंदी के साथ, इत्तिबाए सुन्नत के साथ, उम्मत की फिक्र के साथ, अपनी इस्लाह की फिक्र के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन सारे लोगों की आमीन की बरकत से अल्लाह इस दुआ को कबूल फरमा। तेरे काम की बरकत से हमारी दुआ को कबूल फरमा। मर्दों को भी कबूल फरमा, औरतों को भी कबूल फरमा। हमने जो दुआ मांगा कबूल फरमा, जो दुआ मांगने से रहेगी मांगने से ज्यादा अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की हर जायज दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। हमने जो दुआ मांगा अता फरमा, जो दुआएं हम भूल गए अल्लाह उन दुआओं को भी अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से अल्लाह तेरे जरिया रहमत से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, तेरे नाम की बरकत अता फरमा, तेरे नाम की चाशनी अता फरमा, उम्मत की इस्लाह फरमा, उम्मत की तरतीब फरमा। अल्लाह अल्लाह जो कोरोना बीमारी का अल्लाह इख्तिताम फरमा दे, यहीं तक पूरी दुनिया से बच्चों से बड़ों से मर्दों से औरतों से खत्म फरमा दे। अल्लाह इंसानियत को अमन अता फरमा, हिफाजत अता फरमा, मदद अता फरमा। अल्लाह हमारी आज की दुआ को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह खुसूसन पूरे साल जो लोग मजलिसों में आएंगे हर मजलिस को कबूल फरमा, हर मजलिस में आने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह इस जगह पर मांगी गई हर जायज दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह इसमें जितने नौजवान हैं अल्लाह उनकी जवानियों में बरकत फरमा, अल्लाह इस्लाह फरमा, तरबियत फरमा। अल्लाह खुसूसन अल्लाह इस नौजवानी की हालत में तेरा डर अता फरमा, तेरा खौफ अता फरमा। अल्लाह मर्दों को औरतों को अच्छे लिबास की तौफीक अता फरमा, मर्दों को औरतों को तेरे रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये जो मजमा बैठा है अल्लाह ये मजमा अगर किसी दुनियादार के पास चले जाए उसका दिल भी बदल जाए। अल्लाह तू तो 70 माओं की माया रखने वाला, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाने, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाने, अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमाने। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।